भाई बीपीएल में क्या है ये ड्रामा, बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी यार, बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए तो पहले। भाई देखो, या तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेस हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए थे। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। क्या चल रहा है? मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो। जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देख, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के, तो क्यों दे रहे हैं हम यार? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना फिर। नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो है ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। एंड लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। में यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है, और बड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। पिछले साल याद करो मोहम्मद हारिस वाली सिचुएशन, वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है, वो अटका हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक है चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस फ्रेंचाइज को कैरी नहीं कर सकते। टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तो अब बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ वो टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। वहां भी लास्ट मिनट चेंजेस, कोचेस बदल रहे हैं, मेंटोर बदल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, जो बीपीएल इटसेल्फ है उसका टाइटल स्पॉन्सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। इसमें कहा यह जाता है, मैंने क्रिकइन्फो पे बकायदा एक रिपोर्ट एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, उन्होंने लिखा 2016-2019 ये टाइम पीरियड ठीक रहा है, मगर बहुत ज्यादा बाकी पेमेंट के इशू और बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो रहे। इसके अलावा करप्शन चार्जेस भी हुए और 2 माह पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 900 सफहात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट मिली है और 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन समझते हैं ना क्रिकेट में, फिक्सिंग और दूसरे मामला जो हैं। ये लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुआ था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के नाम बोलने वाले भी थी, मगर उन क्रिकेटर्स ने फिर रिपोर्टेडली ये धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बोलेगा तो फिर हम आपको सू करेंगे। जाहिर है करप्शन के ऊपर आपके पास कंक्रीट एविडेंस उस तरह से नहीं होते हैं, मगर 900 सफहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीपीएल के रिगार्डिंग 2 माह पहले दे दी गई थी, मगर वो नाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि नाम सामने का मतलब है फिर बहुत से मामले खराब होंगे। उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम भी गुज़श्ता किसी एक लीग में आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बाद में पहले उनको हटा दिया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा वो खेले भी थे, सो इसलिए नाम मुनासिब नहीं है। और नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो है ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। एंड डिफरेंट पीपल हैव होल्ड मल्टीपल टीम्स एज वेल, स्विच भी होते रहते हैं, इस तरह का भी चक्कर चलता है यहाँ पे। सो होनी चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस बॉल्स, बट शायद खालिद महमूद का भी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं इसको कि ये बात किसी से जाकर कर लेते बजाय से कि स्टॉर्म आउट कर जाते। आई अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस के फैसिलिटीज पूरी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऐसा फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट रख रहे हो जिसमें आपने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ है, फॉरेन प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ दिस एज वेल, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो उसको सही तरीके से रन करना चाहिए। बट खालिद महमूद शुड रियलाइज दैट ब्रिंगिंग दिस नेगेटिव पीआर अटेंशन टू द बीपीएल इज आल्सो बैड, कि आप स्टॉर्म आउट कर गए हो रिक्शे के अंदर और आपने जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उस तरह बात नहीं की। ये उनका तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वो आई गेस उनकी मर्जी है, बट आई वुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली।
अच्छा, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम का इशू है ना, लेकिन मैं शायद एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा खैर, हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज बीपीएल में आपको डे वन से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग। आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये तो एक रक्षा स्टोरी आज डेवलप हुई है ना, इसके साइडलाइंस में एक और स्टोरी डेवलप हुई है। चट्टग्राम एक इनकी टीम थी, उसके ओनर्स ने बैकआउट कर दिया इन द वेरी लास्ट मोमेंट। हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम टीम को चला ही नहीं सकते, और टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो अब बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ, वो उस टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। मुकाबला आईपीएल के साथ तो पहले भी किसी का नहीं था, अब भी किसी का नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये थंबनेल अगर आपने देखा है तो वो आप देख लीजिए। वहां पे जो एक प्लेयर बिका, वहां पे पंत पिछले साल 27 करोड़ में एक बिका था। अभी इस साल वो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाला वो 25 करोड़ में बिका है। तो 25 करोड़ या 27 करोड़ को आप जब कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो वो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं। 3 मिलियन 30 लाख यूएस डॉलर्स। तो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें। तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। यहाँ पे पीएसएल का टोटल पर्स 1.4 मिलियन है। वहां पे एक टीम का जो है टोटल वो 120 करोड़ को अगर आप मिलियन में देखेंगे, हाँ जी कितने मिलियन बनते हैं, तो 13.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो 13.5 मिलियन वहां पे 120 करोड़ जो है वो पर्स जो टीमों को, एक टीम ने अपने प्लेयर इकट्ठे करने हैं, उनके पास 120 इंडियन करोड़ है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में, तो 13.45 मिलियन डॉलर बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के पास टोटल पर्स जो है 1.4। तो मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वहां अगर मुकाबला नहीं है तो बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे, बाकी जो कंट्रीज है उनकी लीग वो भी आगे निकल गई। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है। हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी निकालना। आज तक हमने 19 करोड़ नहीं देखे, 19 नहीं सॉरी 9 करोड़ 20 लाख आज तक हमने नहीं देखे, और तुमने हमारी औलाद को दे दिए। मतलब सोचो ये गलत है कि नहीं है? ये नाइंसाफी है, ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया के अंदर, और इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। माना कि आईपीएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है, हर दुनिया के क्रिकेटर्स मरते हैं खेलने के लिए, तो भाई हम क्यों नहीं मर सकते? मतलब क्या हमारे दिल में दर्द नहीं होता? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा बाबर आजम आरसीबी की तरफ से कवर ड्राइव खेले हैं? हमारा बाबर आजम क्रिस का गाना सुनते हुए जो है वो केकेआर की तरफ से खेले? हमारा शाहीन अफरीदी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बॉलिंग करे? हमें कुछ नहीं दोगे? हमारा कुछ ज्यादा ही कसूर है? वो बांग्लादेश वाले क्या तुमको चुमिया देते हैं? नहीं, वो तुम्हारे सामने लेटते हैं, उल्टा होते, वो करते क्या तुम्हें? जरा चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मेरे को अस्थमा हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है चीज, इसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ पूरे भारत के अंदर इस टाइम के ऊपर आंदोलन चालू है, यानी कि धरने वगैरह हो रहे हैं। पीपल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई लोग, और कह रहे हैं कि भाई पहले इसको निकालो वरना हम आईपीएल ही नहीं होने देंगे। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, शाहीन अफरीदी से 10 गुना दर्जे अच्छा बॉलर है, मैं मानता हूं, आई अग्री। और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स काफी टैलेंटेड हैं, मगर इसी तरीके से थोड़ी बहुत टैलेंट तो हमारे अंदर भी है भाईजान। हैं देखें जनाब, ना करें जनाब, इस तरह ना करें आप कि उनके टैलेंट को आप पहचान रहे, हमारे टैलेंट को आप नहीं पहचान रहे। ऐसा क्यों भाई? माना कि मुस्तफिज ने जो है वो चेन्नई की तरफ से खेला हुआ है और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है, वो कोई 10 करोड़ भी उसने लिए हुए हैं और बड़ी अच्छी 140 के ऊपर बॉलिंग भी करता है, मगर हमारे शाहीन अफरीदी, हमारे हारिस रऊफ, हमारे नसीम शाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए पाकिस्तान रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। वीडियो आज बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो पूरी टीम है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान मीडिया हमेशा ये कहती है कि आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया है, लेकिन असली वजह है बांग्लादेश। आईपीएल ने बीपीएल, मतलब बांग्लादेश ही है जो बीपीएल कंपनी है उसकी, बांग्लादेश में जो क्रिकेटरों के जो सबसे ऊपर के जो होते हैं ना, वो एम्पायर, वो रिक्शा में बैठते हुए दिखाई दिए। क्योंकि रिक्शा तो कितना मामूली चीज़ है, 15-20 रुपए का उसमें टिकट कटता है।
तो पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि आईपीएल ने बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करके रखा है कि वहाँ के एम्पायर रिक्शा में बैठने के लायक छोड़े हैं उसने, क्योंकि रिक्शा का किराया बहुत ही कम होता है, उसके पास कोई कार नहीं है। कार थी पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चलता रहता था, उस समय उसके पास कारें थीं, लेकिन भारत से जैसा मुकाबला उसने जब किया तो पूरी तरीके से बीपीएल बर्बाद हो चुका है आईपीएल की टक्कर में। अब दोस्तों खास बात यह है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए हमेशा इस चैनल पर आती रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस साल के बारे में, जहां पर इंडिया ने रिकॉर्ड बनाते हुए आईपीएल ने बीपीएल पीएसएल इन सभी को मात देते हुए इंडिया ने इस साल का जो 2025 का जो दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है, इसमें अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है। उस रिकॉर्ड दर्ज कराया क्या, उसने तो भाई बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि और देशों को देखो कि वहाँ के जो टीमें हैं अब वो रिक्शा से चलने लायक छोड़ी हैं। मतलब पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है बांग्लादेश को इंडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया का जो रिएक्शन है वो तो भैया एक तरफा ही रहता है, एक तरफा नहीं रहता। मतलब उनका जो रिएक्शन है वो हर देश की तरफ रहता है। जैसा कि आपने क्लिप में पहले देखा होगा, पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि वो तो भाई पाकिस्तान की भी बुराई कर देते हैं और इंडिया की बुराई भी कर देती हैं, वो आप चलती हैं तो बांग्लादेश की बुराई भी कर रहे हैं। तो हर देश की बुराई वो जो है कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते हुए आप जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और ख़ास बात यह है कि आप सभी लोग जो है ना तो मुझे ये बताते हो कि आपने वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, ना कमेंट करते हो। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मन थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। तो वीडियो को लाइक करके नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही।